Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. और आज की वीडियो होने वाली है कि हम अपने आइल्स के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को जो है किस तरीके से आंसर करते हैं। और ये वीडियो एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होगा, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी जिससे मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इंट्रोडक्टरी आंसर्स को कैसे दे सकते हैं, उनमें क्या क्या आपको इंक्लूड करना चाहिए, क्या क्या एक्सक्लूड करना चाहिए, यानी क्या क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए। एंड आई प्रॉमिस यू इस वीडियो के एंड तक आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा, चाहे वो लेंथ से रिलेटेड हो, चाहे वो वोकैबुलरी से रिलेटेड हो, पैराफ्रेजिंग से रिलेटेड हो। अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हैं तो आप कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। अगर आप आइल्स से रिलेटेड, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन तभी पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब चलते हैं अपने सबसे पहली चीज़ की तरफ, जो कि है लेंथ। अब ये जो चीज़ है ये बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट क्रिएट करती है कि हमें अपने इंट्रोडक्टरी आंसर्स को कितना लंबा बनाना है, कितने सेंटेंसेस उसमें बोलने हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो बोलते हैं कि मेरे टीचर मुझे बोलते हैं कि इंट्रोडक्टरी आंसर्स में बोलते जाओ, जितना हो सके उतना उसको लंबा करो। अब आप एक बात सोचो, आप इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या होता है? आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो और इंट्रोडक्शन में आप कोई ग्रंथ थोड़ी लिख सकते हो यार, कोई एक पूरा कंप्लीट ऐसे थोड़ी सुनाओगे। उसकी भी एक लिमिट होती है कि आपको कितना जो आंसर है अपना लंबा करना है। तो एक एप्रोप्रिएट लेंथ, एक बिल्कुल सही लेंथ है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को आंसर करने की, वो है सिर्फ 3 से 4 सेंटेंसेस। उससे फालतू प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है मत बोलो, ठीक है? उतने में सब कुछ क्वेश्चन की डिमांड पूरी हो जाती है। सो 3 से 4 सेंटेंसेस से फालतू आप मत बोलो। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि नेम का एक क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज़ योर नेम। अब जाहिर सी बात है आप इसमें 3 से 4 सेंटेंसेस नहीं बोल सकते। इस क्वेश्चन में आपको जो अपनी आंसर की लेंथ है वो 1 सेंटेंस तक ही लिमिट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ योर नेम, माय फुल नेम इज़ राहुल शर्मा, दैट्स इट। सिर्फ 1 सेंटेंस, वहाँ पे 3-4 सेंटेंस आप नहीं बोल सकते। तो सिर्फ जो लेंथ रहेगी 3 से 4 सेंटेंसेस की रहेगी। अपनी स्पीकिंग जब आप सीख रहे हो अपने मॉड्यूल में थ्रू आउट प्रैक्टिस करो कि आप सिर्फ 3 से 4 सेंटेंसेस बोलो, उससे फालतू नहीं। एग्जामिनर बोर हो जाएगा। और अगर एग्जामिनर को आपको रोकना पड़ रहा है ना कि भाई आपका बहुत लंबा आंसर हो गया, चलो दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये चीज़ आपके अगेंस्ट जा रही है। इट मीन्स आप बहुत लंबा बोल रहे हो। तो लेंथ पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ, बहुत बच्चों के मन में ये चीज़ डाउट क्रिएट करती है। 3 से 4 सेंटेंसेस, उससे फालतू नहीं। अपने एग्जामिनर को बोर मत करो, उसको ज़्यादा लेंथी आंसर्स मत दो। उसके बाद अब हम अपने चलते हैं स्टेप 1 पे। ये जो वीडियो होने वाली है एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होगी। इसमें मैं आपको 4 से 5 स्टेप बताऊंगा कि आप अपने इंट्रोडक्टरी आंसर को एक सेंटेंस बताऊंगा कि कैसे बोलना है। ये नहीं कि बस ऊपर से बता दूंगा, एक कंप्लीट चीज़ बताऊंगा कैसे बोलनी है। 4 से 5 स्टेप होने वाले हैं। सबसे पहले स्टेप की बात करें तो जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहला काम आपका क्या है, आपने क्या करना है? आपने एक स्टार्टर या फिर एक आइस ब्रेकर भी इसको बोल देते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है? जब हम अपना आंसर शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले हम एक शब्द बोलते हैं, उस शब्द को हम स्टार्टर बोलते हैं। अपनी बात स्टार्ट करने के लिए जो हम शब्द यूज़ करते हैं उसको स्टार्टर या फिर आइस ब्रेकर बोलते हैं। अब बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया, मान लो डू यू लाइक फ्लावर्स, क्या तुम्हें फ्लावर्स पसंद है? 90% ऑफ द स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, क्या गलती करते हैं? गलती भी नहीं कह सकते, एक्चुअली बहुत कॉमन सी एक चीज़ है ये। डू यू लाइक फ्लावर्स? येस आई लाइक फ्लावर्स। डू यू लाइक कलर्स? नो आई डू नॉट लाइक कलर्स। आप येस नो में क्यों उलझ के रह जाते हो? आपका एग्जामिनर आपको वेराइटी के लिए नंबर दे रहा है, वेराइटी के लिए बैंड दे रहा है, येस और नो करने के लिए नहीं दे रहा। येस और नो ठीक है, लेकिन येस और नो को आप एक अच्छे तरीके से भी करो ना, कोई अच्छे तरीके से समझाओ उसे कि नहीं मुझे नहीं पसंद है ना। तो उस तरीके से भी आप इसको बोल के बता सकते हो। अब देखो स्टार्टर क्या होगा, जब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप बोल सकते हो वेल। फॉर एग्जांपल, डू यू लाइक फ्लावर्स? वेल येस आई लाइक फ्लावर्स। या फिर एब्सोल्युटली आई लव फ्लावर्स। तो ये जो कनेक्टर्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, आप वहां से इनको कॉपी कर सकते हो, ठीक है? तो ये जो हमारे स्टार्टर्स हैं ये आप अपने आंसर को स्टार्ट करने से पहले यूज कर सकते हैं, ठीक है? मैं एक बोल के नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें खर्च हो जाएगा। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं कोई एग्जांपल से बताता हूँ। डू यू लाइक फ्लावर्स, आपके एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है डू यू लाइक फ्लावर्स, तो आप बोलोगे एब्सोल्युटली। अब प्लीज़ देखो मैंने यहाँ पे येस और नो कुछ नहीं किया। आप एब्सोल्युटली का मतलब आप पॉजिटिव साइड पे हो, ठीक है? एब्सोल्युटली आई लव फ्लावर्स। यहाँ एग्जामिनर नोटिस करेगा कि इसने एक अच्छा स्टार्टर, एक अच्छी चीज़ यूज़ करी है, तो उसके आपको बैंड स्कोर थोड़े थोड़े करके ऐड हो जाएंगे आपके ओवरऑल बैंड स्कोर में। डू यू लाइक फ्लावर्स? अनडाउटेडली आई एम फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स। बेशक कोई शक ही नहीं है कि मुझे फ्लावर्स का बहुत शौक है, हाँ मुझे फ्लावर्स पसंद है। मान लीजिए आपको नहीं पसंद, तो आप वहाँ पे एक कनेक्टर यूज़ कर सकते हो कि आपको नहीं पसंद, मान लो, तो हम लिख देंगे अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट लाइक फ्लावर्स। अब अनफॉर्चुनेटली नो से तो बहुत बढ़िया ही है ना,
तो अनफॉर्चुनेटली उन चीज़ों में यूज़ कर लो जो चीज़ें आपको नहीं पसंद, नहीं करनी अच्छी लगती, और डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, सर्टेनली, है ना, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली, विद ग्रेट प्लेजर, ये सब चीज़ें आप जो है पॉजिटिव साइड पे यूज़ कर लो। तो ठीक है, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, एक स्टार्टर यूज़ करना है। एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम बात करते हैं अपने सेकंड स्टेप की। फर्स्ट स्टेप में हमने स्टार्टर का यूज़ करना सीख लिया। अब सेकंड स्टेप क्या है, जैसे ही आपको एक क्वेश्चन मिला, ठीक है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपने क्या किया, जब उसका आंसर देना शुरू करेंगे तो पहले तो आपने स्टार्टर बोल दिया, ठीक है। अब क्या करना है, आपने पैराफ्रेज द क्वेश्चन स्टेटमेंट, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आप उसकी स्टेटमेंट को स्टेप 2 में पैराफ्रेज करोगे, ठीक है। पैराफ्रेज देखो 2 तरीकों से कर सकते हो आप। पहला तरीका क्या है, एक सिनोनिम का यूज करके, इसको सिनोनिम नहीं बोलते, इसको सिनोनिम बोलते हैं। सिनोनिम का यूज करके कैसे कर सकते हैं, डू यू लाइक फ्लावर्स, मान लीजिए आपके एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, अब सिनोनिम का यूज करना है। देखो सर्टेनली, स्टेप 1 में आपको मैंने बताया था, सर्टेनली स्टार्टर यूज कर लिया। अब डू यू लाइक फ्लावर्स, अब आप बोलोगे आई हैव अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर फ्लावर्स। यहां पे आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी शब्द को लाइक से रिप्लेस कर दिया। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी का मतलब होता है कि मुझे फूलों से बहुत लगाव है। यहां पे आपने लाइक को रिप्लेस कर दिया एक अच्छे वर्ड से जो कि है एफिनिटी, ठीक है। ये तरीका तो हुआ सिनोनिम का यूज करके। एक और एग्जांपल देख लो, डू यू लाइक म्यूजिक, क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है। अब इसके आंसर में ऑफ कोर्स, जो कि एक स्टार्टर है, स्टेप 1 में हमने पढ़ा है, आई एम ऑब्सेस्ड विद म्यूजिक। ऑब्सेस्ड का मतलब होता है कि मैं म्यूजिक को लेके बहुत ज्यादा जुनूनी हूं, मेरे अंदर बहुत ज्यादा जो है एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा जोश रहता है म्यूजिक को लेके। तो यहाँ पे अपने लाइक वर्ड को रिप्लेस कर दिया ऑब्सेस्ड। तो ये तरीका हुआ सिनोनिम का यूज करके। सेकेंड तरीका क्या है, पैसिव वॉइस का यूज करके भी आप कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको पैसिव वॉइस आनी जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी बैंड स्कोर आप बहुत ज्यादा अच्छे लेना चाहते हो तो आप पैसिव वॉइस सीख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है अगर आपको हाई बैंड स्कोर लेने हैं। देखो पैसिव वॉइस से आप कैसे कर सकते हो, डू यू लाइक शॉपिंग, मान लीजिए मेरे एग्जामिनर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है। अब एब्सोल्युटली स्टार्टर मैंने यूज कर लिया, शॉपिंग इज वेरी मच लाइक्ड बाय मी, शॉपिंग बहुत ज्यादा मेरे द्वारा पसंद की जाती है। क्या तुम शॉपिंग पसंद करते हो, हाँ मेरे द्वारा शॉपिंग बहुत पसंद की जाती है। यहां पे आपने ये जो सेंटेंस लिखा है ये पैसिव वॉइस का यूज करके लिखा है। डू यू लाइक सिंगिंग, एक और एग्जाम्पल है, ऑनेस्टली स्पीकिंग सिंगिंग इज नॉट लाइक्ड बाय मी, सिंगिंग मेरे द्वारा जो है ज्यादा पसंद नहीं की जाती है। यहां पे भी आपने जो सेंटेंस लिखा है वो आपने एक पैसिव वॉइस का यूज करके लिखा है। अब 2 चीजें हो गई, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया आपने एक स्टार्टर का यूज कर देना है, और पहले स्टेप में, पहले सेंटेंस में आपने उसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जो क्या कर देना है, पैराफ्रेज कर देना है। और ये वो जो 2 तरीके हैं। तो अब हम चलते हैं अपने स्टेप 3 की तरफ। हमारा स्टेप 3 क्या होगा, अब हमने स्टार्टर यूज कर लिया, हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पैराफ्रेज कर लिया। अब अगर आपने अपने आंसर में यस कहा है, फॉर एग्जांपल डू यू लाइक म्यूजिक, यस आई लाइक म्यूजिक, ठीक है, या फिर आपने अपने आंसर में कहा है नो आई डू नॉट लाइक म्यूजिक, अब आपको अपनी हाँ या ना के लिए पहला कारण बताना है। सो थर्ड स्टेप है गिव फर्स्ट रीजन फॉर योर आंसर। आपने यस बोला है, वाई यू सेड यस, अगर आपने यस बोला है तो उसका रीजन बताओ, नहीं बोला है तो उसका रीजन बताओ। एग्जांपल से समझते हैं इसको, डू यू लाइक म्यूजिक, एब्सोल्युटली, स्टार्टर आई एम ऑब्सेस्ड विद म्यूजिक। ये आपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पैराफ्रेज किया जो कि स्टेप 2 था। अब स्टेप 3 क्या है, बिकॉज इट रिमूव्स माई स्ट्रेस, ये मेरे स्ट्रेस को दूर कर देता है। ये आपके हाँ का रीजन है, ठीक है, ये आपका पहला रीजन है कि आपने हाँ क्यों बोला, आपको म्यूजिक पसंद है। अब एक और एग्जांपल है, डू यू लाइक शॉपिंग, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पे मैंने सिनोनिम का यूज किया है, इस सेंटेंस में मैंने पैसिव वॉइस यूज की है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर ईमानदारी से बताऊं तो शॉपिंग इज नॉट मच लाइक्ड बाय मी, ये आपका स्टेप 2 था, आपने पैराफ्रेज किया है इसी स्टेटमेंट को। अब आपका रीजन क्या है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, बिकॉज इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम, ये बहुत ज्यादा टाइम लेती है, टाइम खर्च होता है इसमें, ये आपका रीजन है कि इस वजह से आपको शॉपिंग पसंद नहीं है। तो स्टेप 3 में आपने क्या करना है, अपनी हाँ या ना के लिए पहला रीजन बताना है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो अब हम बात करते हैं अपने स्टेप 4 की। स्टेप 4 में आपने क्या करना है, आपने एक कनेक्टर यूज करना है। अब देखो इस शब्द से पढ़ के ही पता लग रहा है कनेक्टर मतलब जो चीज कनेक्ट करती है। आपने अपने पिछले स्टेप में मैंने बताया था फर्स्ट रीजन देना है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। अब उस रीजन को अगले रीजन से क्या चीज कनेक्ट करेगी, एक कनेक्टर। तो जैसे ही वो रीजन खत्म हुआ आप बोलेंगे मोर ओवर, फर्दर मोर। देखो इन सभी का मतलब, जितने भी चीजें यहां बोर्ड पे लिखी हैं इन सभी का मतलब होता है एंड, ठीक है।
एंड को बार बार रिपीट ना करना पड़े, बार बार बोलना ना पड़े, इस वजह से हम क्या करते हैं, वैरायटी शो करते हैं ताकि हमारा एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए और वो रिपीटिशन में एंड ना लिख दे कि ये बच्चा तो बार बार एंड किए जा रहा है। रिपीटिशन के बैंड कटते हैं, चाहे वो कोई भी मॉड्यूल हो, राइटिंग हो या स्पीकिंग हो, तो एंड को रिपीट ना करना पड़े, इस वजह से हम इन सारों का यूज करते हैं और इन सारों का मतलब ही है एंड। ठीक है, याद कर लीजिए आप इनको, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं ये। मोर ओवर फर्दर मोर एडिशनली एज वेल एज नॉट ओनली बट ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट अलॉन्ग विद इट हाउएवर व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग ऑन टॉप ऑफ दैट ऑन द अदर हैंड देयरफॉर फाइनली एंड इवेंचुअली। जैसे ही फर्स्ट रीजन खत्म हुआ, इनमें से कोई भी एक वर्ड, एक कनेक्टर यूज कर लें। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूं कि आपने क्या करना है। डिस्क्रिप्शन में मैं इनको लिख दूंगा, वहां से आप कॉपी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ स्टेप की। अब हमें फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, फिफ्थ स्टेप में हमें सेकंड रीजन देना है कि हमने हाँ क्यों बोला या फिर हमने ना क्यों बोला। पहला रीजन हम दे चुके हैं, ठीक है, उसके बाद हमने कनेक्टर यूज किया था पिछले स्टेप में। अब सेकंड रीजन क्या है, देखो यहां तक तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बिकॉज इट रिमूव्स माई स्ट्रेस। किसी ने पूछा डू यू लाइक म्यूजिक, एब्सोल्युटली स्टार्टर, आई एम ऑब्सेस्ड विद म्यूजिक, पैराफ्रेजिंग बिकॉज इट रिमूव्स माई स्ट्रेस, रीजन 1। मोर ओवर कनेक्टर, सेकंड रीजन देखो अब क्या है, इट हेल्प्स मी टू किल माई बोर्डम, ये बोरियत को खत्म करने में मेरी मदद करती है, ये इसका सेकंड रीजन है। इस वजह से आपने हाँ बोला था और हाँ का सेकंड रीजन ये है। अब डू यू लाइक शॉपिंग, यहां पे आपने ना बोला था। ऑनेस्टली स्पीकिंग शॉपिंग इज नॉट वेरी मच लाइक्ड बाय मी, शॉपिंग मेरे द्वारा इतनी कुछ खास पसंद नहीं की जाती है, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, पहला रीजन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कनेक्टर। अब सेकंड रीजन, इट इज अ वेरी टायरिंग प्रोसेस, ये बहुत ही थका देने वाली प्रोसेस है, मैं थक जाता हूं या फिर मुझे इतना ज्यादा घूमना फिरना नहीं पसंद चीजों को लेने के लिए, सो इट इज अ वेरी टायरिंग प्रोसेस, जो कि है आपका सेकंड रीजन। तो अब इसमें आपने स्टार्टर, पैराफ्रेजिंग, कनेक्टर, फर्स्ट रीजन एंड सेकंड रीजन अब आप दे चुके हो। अब मैं आपको बताता हूं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। तो सिक्स स्टेप में हमें क्या करना है, सिक्स स्टेप में देखो अब हमने सब चीजें कंप्लीट करनी है। अब आपने सिक्स स्टेप में क्या करना है, एंड योर आंसर बाय अगेन पैराफ्रेजिंग द क्वेश्चन स्टेटमेंट। लास्ट के पॉइंट में आपने सिर्फ इतना करना है, अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को फिर से पैराफ्रेज कर देना है और अपने आंसर को जो है खत्म कर देना है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जब आप अपने आंसर को खत्म कर रहे हो, आपके चेहरे पे पॉजिटिव एक्सप्रेशंस हों, आप एक स्माइल के साथ अपने क्वेश्चन को बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही अच्छे तरीके से एंड करें। ऐसा ना हो क्वेश्चन एंड करते वक्त आपके चेहरे पे स्ट्रगलिंग एक्सप्रेशंस हो, ऐसा जैसे लग रहा था कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं कोई और आइडिया सोचने की, कोई और अच्छा वर्ड सोचने की। ऐसी गलती कभी मत करना, एग्जामिनर के मन में तभी के तभी डाउट जाएगा कि ये कुछ और बोलना चाहता था, क्योंकि इसके मन में वोकैबुलरी नहीं आई या कोई आइडिया नहीं आया, इस वजह से इसने इस तरीके से अपने आंसर को जबरदस्ती एंड कर दिया। तो जब भी अपने आंसर को एंड करो, पॉजिटिव एक्सप्रेशंस को मेंटेन करो और कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी उसको पैराफ्रेज कर दो। और पैराफ्रेज का मतलब ये नहीं कि जो स्टार्टिंग में पैराफ्रेज किया था वही स्टेटमेंट नीचे चिपका दोगे, नहीं, अलग से एक स्टेटमेंट आप जो है पैराफ्रेज करके उसको बोल के अपना आंसर फिनिश कर सकते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन में करेंगे। देखो यहां तक तो आपको मैंने बता दिया था, टायरिंग प्रोसेस है, मैं थक जाता हूं। फॉर ऑल दीज रीजंस, इन सभी कारणों की वजह से आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ शॉपिंग, मुझे शॉपिंग कुछ इतनी खास पसंद नहीं है। ठीक है, यहां पे आपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को जो है पैराफ्रेज कर दिया, अपने शब्दों में बता दिया। पैराफ्रेजिंग का ये मतलब होता है अपने शब्दों में किसी चीज को बताना, सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी स्टेप बाय स्टेप, ये गाइड है, ये 6 स्टेप्स हैं जिनकी वजह से आप, जिनकी हेल्प से आप अपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। इतने देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था 3 से 4 सेंटेंसेस, 1 2 3 4, 4 सेंटेंसेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये एक बहुत ही अच्छा डिसेंट आंसर है जो हम अपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के लिए दे सकते हैं। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी जो है इंट्रोडक्टरी आंसर्स की गेम को बहुत अच्छा बना सकते हो। एक और बात बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको एक दिन में, एक घंटे में, एक हफ्ते में नहीं आने वाली, इसको लगातार प्रैक्टिस करो। इन स्टेप्स को एक अपना रूटीन बना लो, हैबिट बना लो कि जब भी मेरे से क्वेश्चन पूछा जाए तो मुझे यही 4 5 6 स्टेप रिपीट करने हैं और इसी फॉर्मेट में अपने आंसर को देना है। आई गारंटी यू, अगर ये फॉर्मेट अप्लाई किया ना तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में तो कोई गलती होने ही नहीं वाली। ऊपर से एग्जामिनर को जो वैरायटी देखने को मिलेगी उसके बैंड अलग से। ठीक है, तो मैं अब उम्मीद कर रहा हूँ आप इसको अच्छे से फॉलो करोगे, इसको अपना रूटीन बनाओगे, हैबिट बनाओगे और जब भी आज के बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस देने के आंसर देने की बारी आएगी, आप इस फॉर्मेट को फॉलो करके अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से दोगे। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं आइल्स के ऊपर, अगर आप देखना चाहते हैं कि फॉलोअप क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फॉलोअप क्वेश्चंस से रिलेटेड होगी, अगर आप चाहेंगे तो। इसी तरह अगर क्यू कार्ड की चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख के मुझे बताएं।